दिग्गज बिजनेसमैन और उद्योग जगत के टाइटन रतन टाटा की आवाज बुधवार रात हमेशा के लिए शांत हो चुकी है। उनके निधन ने पूरी दुनिया को गहरा दुख दिया है। टाटा का अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार शाम मध्य मुंबई स्थित एक शवदाह गृह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान मुंबई पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और श्रद्धांजलि दी। वर्ली स्थित शवदाह गृह में रतन टाटा के छोटे भाई जिमी नवल और सौतेली मां सिमोन टाटा ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके सौतेले भाई नोएल टाटा समेत उनके परिवार के अन्य सदस्य और टाटा समूह के लोग मौजूद रहे। देश के सबसे बड़े दानवीर को अंतिम विदाई देने तमाम उद्योगपति, राजनेता और बॉलीवुड सितारे पहुंचे। रतन टाटा का अंतिम संस्कार पारसी परंपरा के मुताबिक किया गया। एक धर्मगुरु ने बताया कि रतन टाटा के अंतिम संस्कार के बाद दक्षिण मुंबई के कोलाबा स्थित उनके बंगले में 3 दिन तक अनुष्ठान किए जाएंगे। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को नरीमन पॉइंट NCPA में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में बुधवार की रात एक अस्पताल में निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। रतन टाटा अपने पीछे बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि उनके जाने के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा और टाटा ट्रस्ट की कमान कौन संभालेगा, जो कि अरबों डॉलर के टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स का संचालन करती है। रतन टाटा ने किसी भी व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। ऐसे में अब उनकी ट्रस्टियों में से ही किसी एक व्यक्ति का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया जाएगा। टाटा समूह के 2 मुख्य ट्रस्ट हैं, जिसमें सर दोरावजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट शामिल हैं। इन दोनों ट्रस्टों के पास संयुक्त रूप से टाटा समूह की प्रवर्तक कंपनी टाटा सन्स में करीब 52% हिस्सेदारी है। इस कंपनी के द्वारा टाटा समूह की कंपनियों का संचालन किया जाता है। ये समूह विमानन से लेकर FMCG तक के पोर्टफोलियो को संभालता है। दोनों ट्रस्टों में कुल 13 ट्रस्टी हैं। इनमें से कुछ लोग दोनों ट्रस्टों में ट्रस्टी की भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें रतन टाटा के सौतेले भाई और ट्रेंड के चेयरमैन नोएल टाटा, पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के दिग्गज वेणु श्रीनिवासन, व्यवसायी मेहली मिस्त्री और वकील डेरियंस खम्बाटा के नाम शामिल हैं। टाटा ट्रस्ट के प्रमुख का चुनाव ट्रस्टियों में से बहुमत के आधार पर किया जाता है। फिलहाल विजय सिंह और वेणु श्रीनिवास इन दोनों ट्रस्टों के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन इनमें से किसी एक के प्रमुख चुने जाने की संभावना अपेक्षाकृत कम है। 67 साल के नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का प्रमुख बनाए जाने की अधिक संभावना है। नोएल की नियुक्ति से पारसी समुदाय भी खुश होगा। रतन टाटा पारसी थे। इससे ये भी सुनिश्चित होगा कि ग्रुप का नेतृत्व एक पारसी ही करे। इस ट्रस्ट ने वित्त वर्ष 2023 में 470 करोड़ रुपए से अधिक का दान दिया था। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।